नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल में जिला मुख्यालय पर जिला भाजपा कार्यालय में केंद्रीय बजट को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने इस बजट पर विस्तृत चर्चा पत्रकारों से किया। वहीं इस पत्रकार वार्ता में केंद्रीय बजट से पूर्व ही जागरूक पत्रकारों ने प्रभारी मंत्री पर जेल जमीन पर बन रही एमराल्ड को लेकर सवाल दागे और ये सवाल दागना शुरू कर दिए, जिसके बाद प्रभारी मंत्री ने कहा कि अभी केंद्रीय बजट पर बात कर लेते हैं, इसके बाद आपके भी सवालों का जवाब आपके बीच आकर देंगे। और बजट का मुद्दा खत्म होते ही जिला मुख्यालय के वरिष्ठ पत्रकारों ने फिर से जेल जमीन पर बन रही एमराल्ड हेरिटेज को लेकर लगातार उठ रहे मामलों को लेकर प्रभारी मंत्री पर सवाल दागने शुरू कर दिए, जिसके बाद पत्रकारों ने प्रभारी मंत्री से कहा कि जेल जमीन का मुद्दा जनहित के हैं और ऐसे मुद्दे उठाने वालों को एमराल्ड वाले नोटिस देकर पत्रकारों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, ताकि जमीन पर हुई जांच के संबंध में पत्रकारों ने जिला कलेक्टर की जांच पर और कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा दिए हैं। जिसके बाद प्रभारी मंत्री ने इस जेल प्रोजेक्ट के मामले में पुनः संपूर्ण जांच करवाने और पत्रकारों को डराने और मानहानि के धमकी देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। अब ये सवाल यह भी उठ रहा है कि इसके पूर्व में भी प्रभारी मंत्री ने मीडिया को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया था, पर जांच सिर्फ खानापूर्ति के लिए थी। असल में जांच में एमराल्ड को क्लीन चिट देकर साफ बचा लिया गया। खैर, आज फिर प्रभारी मंत्री ने एक बार और निष्पक्ष जांच की बात कही है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में कब निष्पक्ष जांच होगी या फिर इस तरह दलालों का मान रखने के लिए मामले को फाइलों में दफन कर दिया जाएगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? आशीष शर्मा। शर्मा जी, जेल प्रोजेक्ट को लेकर ये परिषद सम्मेलन में भी कुछ हंगामा हुआ था, क्या लग रहा है इसको देखकर? एमराल्ड हेरिटेज को लेकर जो कॉलोनी विकास की अनुज्ञा दी है, तो उसको लेकर कुछ पार्षदों और अध्यक्षों द्वारा सम्मेलन में आपत्ति ली गई थी, परंतु सीएमओ साहब की चालाकी से उसको जो उसकी जांच है उसको कहीं और मोड़ दी गई है। कलेक्टर साहब के द्वारा जांच करवाई जाने का बोला गया, परंतु कलेक्टर साहब ने तो खुद ही उसमें अनुज्ञा दी है एमराल्ड हेरिटेज को, तो फिर वो कैसे इसमें जांच कर सकते हैं? क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए इस पूरे मामले में, किसके द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए? जांच इसमें जो भी हो, मगर साफ सुथरी जांच हो और जो इनको विकास की अनुज्ञा दी है उसे समाप्त कर उसे नगर पालिका को सौंपा जाए, ताकि वो विकास के काम कर सके। वहाँ पे मार्केट भी बन सकता है, वहाँ पे पार्किंग भी बन सकती है, तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए कलेक्टर साहब को और नगर पालिका परिषद को। क्या लग रहा है, क्या अब इसके लिए जांच कमेटी प्रदेश स्तरीय बनाई जानी चाहिए? बिल्कुल, जब बैतूल में भी इसका काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, जांच भी हुई है उसमें, परंतु आज तक के कोई ऐसा निष्पक्ष जांच नहीं हो पाई है। कोई कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं संदिग्ध भूमिका को लेकर बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें पूर्व में भी लोगों ने आवाज़ उठाई है, कुछ जो नेतागण हैं उन लोगों ने भी आवाज़ उठाई है, परंतु अभी तक के जांच के नाम पे काम चल रहा है, कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है, ना कोई निष्पक्ष जांच हुई है उसमें। किसके द्वारा अब जांच होनी चाहिए इसको प्रदेश लेवल पर जांच होना चाहिए और फिर जांच करें तो हो सकता है कि उसमें कुछ सही हल निकल सके। भाई साहब, जिस प्रकार जेल जमीन को लेकर इतने विवाद सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है किस तरह की अनियमितताएं इस मामले में हुई है? पूरा जेल प्रोजेक्ट नियम, कानून और प्रक्रिया के खिलाफ है। जिस पुनः घनत्वीकरण नीति 2016 में इस जेल प्रोजेक्ट में ज़मीनों का बंदर बांट की गई, उसमें ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि शहरी क्षेत्र की ज़मीन लेने के बदले
ग्रामीण क्षेत्र में किसी तरह का कोई निर्माण या आवंटन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, बैतूल नगर पालिका क्षेत्र में नजूल की ज़मीन गांधी वार्ड की 5.5 एकड़ ज़मीन ले ली गई। उसके बदले में ग्राम पंचायत कढ़ाई में जेल निर्माण किया जा रहा है। ये अपने आप में नियमों के विपरीत है। जिस नजूल निर्वर्तन नियम 2018 में यह सब किया गया है, वह नजूल निर्वर्तन नियम ग्राम पंचायत कढ़ाई में लागू ही नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ नियमों का वायलेंस किया गया। इसके अलावा भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(1) में के तहत यह सब किया गया। लेकिन 237(4) के तहत कढ़ाई में जो ज़मीन ली गई पंचायत की, उसके बदले अन्य ज़मीन अधिग्रहित करके ग्राम पंचायत को नहीं दी गई है। इस तरह से ये सब नियम के खिलाफ हो रहा। वहीं दूसरी ओर जो कॉलोनी विकास की अनुज्ञा टीएनसीपी और नगर पालिका के माध्यम से हुई, इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इसमें फर्जीवाड़ा ये हुआ है कि शासन ने अभी तक एमराल्ड हेरिटेज को 9,200 वर्ग मीटर ज़मीन जेल की दी है, लेकिन कॉलोनी विकास की अनुज्ञा 22,958 वर्ग मीटर की दे दी। यह तो किसी भी नियम और कानून के तहत नहीं आता है। इस संबंध में नगर पालिका परिषद में सवाल भी उठा था और कई स्तर पर शिकायतें और जानकारी हमें यह भी मिली है कि संबंध में कुछ विधानसभा प्रश्न भी लगे हैं। लेकिन बैतूल कलेक्टर अपनी हठधर्मिता, अब वो क्यों है ये तो वे ही बता सकते हैं। वे जानबूझकर इस तरह से नियमों के खिलाफ हो रहे कामों को रुकवा रहे हैं और इसकी यदि उच्च स्तरीय जांच होती है तो इस मामले में कई उच्च अधिकारी फंसेंगे। लेकिन उम्मीद कम की जाती कि जांच होगी, क्योंकि इसमें कई बड़े अधिकारी इन्वॉल्व हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विशाल भौरा से। कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं बैतूल का निवासी हूँ। जेल मामले को लेकर लगातार विवादित मामले सामने आ रहे हैं, मीडिया में खबरें उठ रही हैं। क्या लग रहा है कि किस तरह से ये मामला है और क्या जानकारी आपको अब तक मिली है? जेल घोटाला पूरा घोटाला ही है। वो ज़िले में जेल पहले नगर में थी, अब ग्रामीण क्षेत्र में हो गई। और अभी क्या है कि एमराल्ड एक कंपनी है, वो यहाँ पर कुछ बना रही है। उसको ज़मीन दे दी, शायद 5 एकड़ भूमि है जो एमराल्ड कंपनी को दी है, जो कि नियमों के विरुद्ध है। जबकि वो जेल की ज़मीन थी तो ज़िले के उपयोग में आना था। वो बाहर की कंपनी को देकर जो है मतलब ज़िले को हानि पहुंचाई गई है। कहीं ना कहीं निजीकरण का एक निजीकरण का है। उसमें सब अधिकारियों की मिलीभगत लग रही है। कोई जांच भी हुई थी उसमें? क्या जांच में? जांच तो यहीं के अधिकारी कर रहे हैं, तो उसमें जांच क्या होगी? बाहरी अधिकारी यदि उसमें जांच करेंगे तो बहुत सारी खामियां सामने आने की संभावना है। क्या लगता है किसके द्वारा जांच होगी? स्थानीय प्रशासन जांच करेगा तो जांच ढंग से नहीं हो पाएगी। बाहर के उच्च अधिकारी जैसे भोपाल से अधिकारी आकर उसमें जांच करे तो बहुत सारी खामियां सामने आ सकती हैं। जेल ज़मीन में जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसको लेकर भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या जानकारी आ रही है? जानकारी ये आ रही है कि उसमें जो लोगों ने इन्वेस्ट किया था वो पैसे वापसी मांग रहे हैं। उन लोगों को भी डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम जो पैसा फंसा रहे हैं वो कहीं बाद में नुकसान ना हो जाए। और आप लोगों का क्या कहना है कि ज़मीन पर अपना पैसा फंसाने के लिए? अब तो शायद ही कोई वहाँ पैसा फंसाएगा, क्योंकि बहुत मामला उछल चुका। सबके ध्यान में, सबके संज्ञान में है कि ये जो मामला, ये ज़मीन है, ये प्रशासन ने धोखेधड़ी से जो है एमराल्ड कंपनी को दी है। प्रशासन की भूमिका को लेकर क्या लग रहा है? अब प्रशासन की भूमिका को क्या बोलेंगे? अब स्थानीय प्रशासन के द्वारा पूर्व में किया है, पूर्व के अधिकारियों का जो भी उसमें रहा होगा। कहीं ना कहीं संदेह तो पैदा हो रहे हैं। हाँ, संदेह तो है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ही हुआ है। अब देखिए भविष्य में नए अधिकारी आएंगे और तो उसमें हो सकता है कि अच्छे से जांच हो और वो ज़मीन जो है फिर से इस मतलब ज़िले को मिल जाए। आइडेंटिफिकेशन में उसको ज़मीन दी गई। अब आपको भी मालूम उसकी ज़मीन की कितनी कीमत है और कितने में दी गई। अच्छा, जिस समय पे दी जाती थी उसके 5 साल बाद उसकी रजिस्ट्री हुई, तो जो रेवेन्यू का लॉस हुआ गवर्नमेंट का वो भी अपनी जगह है। दूसरी बात, उसमें तमाम शुल्क पूरा नहीं भर रहे हैं, आश्रय शुल्क नहीं भरा। 9,200 स्क्वायर फीट में उनकी रजिस्ट्री हुई है और निर्माण कर रहे हो 22,900 स्क्वायर मीटर में। ठीक है सर, आवंटन तो हुआ उससे अतिरिक्त नहीं, तमाम शिकायतें भी हो रही हैं साहब, लेकिन जांच नहीं हो रही ठीक से। कैसे अधिकारी बैतूल में आके बैठते हैं
कि जेल बना रहे हैं आपने यहाँ जाने का रास्ता रास्ते वाला ये बहुत दूसरा क्या हो रहा है, इम्पोर्टेंट कलेक्टर साहब सारी एनओसीज दे रहे हैं, जांच तो कर लें, आपत्तियों का निराकरण और तो कर मुझे लें। ऐसा लगता है बैतूल कलेक्टर जो है और वो ज्यादातर हेमराइट की वो कर रहा है, शासन के प्रति नहीं उसके जो बाबत पत्रकार खबरें छाप रहे हैं, जो शिकायत करता है, उनके खिलाफ धमकी दी जा रही है, FIR कराएंगे, नोटिस दिए जा रहे हैं उनको। मतलब क्या कर रहे हैं बैतूल कलेक्टर आके यहाँ तथ्यात्मक खबर छापेंगे उन्हें किसी के खिलाफ नहीं होता तो नहीं, लेकिन ये बकलोली भी नहीं करना चाहिए ना साहब। 6-9 विभागों को जांच के लिए अधिकृत किया गया था। जब मैंने RTI में जानकारी मांगी तो TNC जो अपना नगरीय नियोग ग्रामीण नियोग उसने साफ लिख के दिया कि मैंने कोई जांच नहीं की। फॉरेस्ट से मैंने जब पूछा, फॉरेस्ट ने कहा कि मैंने कोई जांच नहीं की। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब कलेक्टर ने 9 विभाग को अधिकृत किया था और 9 विभाग से मैंने RTI में जानकारी मांगी, 2 विभाग ने लिख के 6 विभाग 7 विभाग लिख के दे नहीं रहे। जब जांच हुई नहीं है तो NOC कैसे दे दी? और NOC का बहाना लेके वो आदमी मीडिया को डरा धमकर नोएडा से बोला मानहानि के दावे करेंगे कि अरे बैतूल में आप काम कर रहे हैं। कोर्ट के वकील के नोटिस दिलवा रहे, हम लोग डरते नहीं, हमारे भी हम सब लड़के लोग संभाल लेंगे। मेरा एक निवेदन है, पहली बात तो ये कि कोई भी किसी को डराना धमकाने का काम नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी के सरकार में ना करे, ये मैं उनको भी आप लोगों के माध्यम से ही सतर्क कर रहा हूँ। यदि वो किसी ने भी ऐसा काम करने की कोशिश की तो उसको दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। पहली बात तो एक तो आप लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम करें। मेरा 9 विभाग ने जब NOC नहीं दी है, दूसरा मैं आपके विभाग कह रहा हूँ, दूसरा जो विषय आप लोगों ने कहे हैं उसको मैं एक बार और जांच करा लूँगा, स्वयं जांच करा लूँगा। हमारा केवल इतना निवेदन है कि हेमंत भैया उस चीज का विरोध कर चुके, उसके बाद वो सब तमाम चीजें आगे क्यों बढ़ हम लोग नॉलेज में लाए, आपत्ति कुछ क्यों दिया क्यों दरकिनार किया जा रहा है, उनसे पूछा मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी चर्चा कर और नगर पालिका प्रस्ताव भी पास कर चुकी कि हमको जमीन दे दी जाए। नगर पालिका ने मांगी है साहब वो जमीन, उसको ओवरलैप करके उसको साइडलाइन करके प्राइवेट कंपनी सड़कों पे बाजार लग रहा है, मार्केट में सुविधा नहीं है। मालूम है ये हेमराइट वाले कौन है और पटेल कांग्रेस के पूरे